Assalamu alaikum. Your biology teacher Natasha here. Today I am going to teach you about relationship of biology to other sciences. इसमें हम ये देखेंगे कि साइंस की कोई भी ब्रांच है, चाहे वो बायोलॉजी है, फिज़िक्स है या केमिस्ट्री है, हर ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। इसी तरह बायोलॉजी का भी दूसरी ब्रांचेस के साथ रिलेशनशिप है। तो इस तरह के रिलेशन को जो बायोलॉजी का एक ब्रांच के साथ दूसरी ब्रांच के साथ है, एक ब्रांच का दूसरी ब्रांच से जो रिलेशनशिप है, उस साइंस को हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो इसकी डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, द रिलेशनशिप ऑफ ईच ब्रांच ऑफ साइंस विद अदर ब्रांचेस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की एग्जाम्पल्स हैं बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैथमेटिक्स एंड सो ऑन। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे और साथ में इसकी एग्जांपल्स भी डेली लाइफ में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है बायोफिजिक्स, मतलब बायोलॉजी और फिजिक्स। जब हम बायोलॉजी और फिजिक्स को मिला के पढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है बायोफिजिक्स। इसकी डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, बायोफिजिक्स डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। यानी फिजिक्स के ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे रूल्स को पढ़ा जाता है जो बायोलॉजिकल फिनोमेना में एप्लीकेबल होते हैं। जैसे मोशन के रूल्स हैं, लॉ ऑफ मोशन है, उनको हम बायोलॉजी में अप्लाई करते हैं। जैसे फिज़िक्स में एक मशीन है, एक सिंपल मशीन जिसको लिवर कहा जाता है। लिवर जो है वो हैवी लोड उठाने के लिए यूज़ की जाती है। लिवर में हम एक इंक्लाइन प्लेन यूज़ करते हैं। इंक्लाइन प्लेन इस तरह से यहाँ वेट पड़ा हुआ है, इस वेट के ऊपर इंक्लाइन प्लेन को यूज़ करते हुए हम इजीली हैवी वेट कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह की मशीन को लिवर कहा जाता है। इसी रूल पे हमारी जो फोर लिम्स हैं, एनिमल्स के फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। बायोलॉजी में एनिमल्स के फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, जबकि फिज़िक्स में लिवर जो एक सिंपल मशीन है, ये दोनों चीज़ें एक ही रोल पे काम करती हैं। तो यहाँ पे हम फिज़िक्स के असूलों को बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इस तरह की ब्रांच को बायोफिज़िक्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की बायोकेमिस्ट्री। इसके नाम से पता चल रहा है हमें बायोकेमिस्ट्री, यानी इसमें हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री को, डिफरेंट कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी करते हैं। यानी ऐसे केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। इट डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म फूड की ब्रेकडाउन जो हमारी बॉडी में होती है, उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अगर इस केमिकल रिएक्शन को लिखा जाए तो प्लांट्स जो हैं वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, साथ में रूट्स के ज़रिए वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिलती हैं और मिलके ये ग्लूकोज और वाटर बना देती हैं। साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होती है जो ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये केमिकल रिएक्शन है जो प्लांट्स में पाया जाता है, इसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है बायोमेट्री। बायोमेट्री का दूसरा नाम बायोमैथमेटिक्स भी है, इसको बायोमैथमेटिक्स भी कहा जाता है। यानी मैथ के रूल्स को, मैथ की टेक्निक्स को, मैथ के टूल्स को जब बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है तो इसको बायोमेट्री कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। इसमें हम यूँ मिसाल ले सकते हैं कि बायोलॉजी में हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम उसके
एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको कंक्लूड करते हैं उनसे। तो जब भी हमने एक्सपेरिमेंट करना होता है हम मोर देन 3 ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। फिर उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, कितने फ्लावर्स उन पे लगे हैं, कितने नहीं लगे, जो भी है, फिर उनको प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो ये प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, ये सारे मैथ के टूल्स हैं, मैथ की टेक्निक्स हैं। जब हम इनको बायोलॉजी में यूज़ करते हैं तो इस ब्रांच को कहा जाता है बायोमेट्री। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की बायोजियोग्राफी। इसमें भी ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इसमें हम बायो का मीनिंग है लाइफ, जियो का मीनिंग है अर्थ और ग्राफी का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इसमें इसका मतलब हम यूँ समझ सकते हैं कि अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट रीजन में किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ये हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब नाम लिया जाता है डेजर्ट का, आपसे पूछा जाए कि डेजर्ट में कौन सा एनिमल पाया जाता है, तो फ़ौरन हमारे जहन में कैमल आ जाता है जो कि सहरा का जानवर है। और दूसरी साइड पे अगर जहन में आए पोलर रीजन्स, पोलर रीजन में कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो फ़ौरन हमारे जहन में पोलर बियर्स आ जाते हैं, वाइट बियर्स या पेंगुइन्स। तो ये वो जानदार हैं जो बर्फानी इलाकों में पाए जाते हैं। यानी हमें अगर किसी एरिया के करेक्टरिस्टिक्स का बताया जाए तो हम वहाँ पे रहने वाली लाइफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बायोजियोग्राफी है। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यानी किस ऑर्गेनिज्म से हमें कितना फ़ायदा होगा और किस ऑर्गेनिज्म से हमें कितना नुकसान हो सकता है इकोनॉमी में। तो इसकी डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी इसमें एक फार्मर है, वो वीट की यील्ड ऑफ वीट में प्रॉफिट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू का अंदाज़ा जब लगाता है कि जब उसने गंदम काश्त की है तो उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी थी और उसे प्रॉफिट कितना हुआ है, ये सारे स्टडी हम बायो इकोनॉमिक्स में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।